हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल जर्नी विद इन 786 यानी कि ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन, जिसका नाम मैंने चेंज किया हुआ है अभी राइट नाउ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या सेम चैनलिंग रहेगी। चैनल सेम है और बस नाम मैंने चेंज किया है। होप आप लोग समझेंगे और नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग बेल आइकन ज़रूर से क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन प्रॉपर आए। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं क्यों मैं कुछ भी वीडियोस डाल रही हूँ तो व्यूज़ बहुत कम आ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो रीच आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए जान लेते हैं कि अभी आज का दिन जो है वो ट्विन फ्लेम के लिए कैसा रहेगा। क्योंकि देखिए आज है 23 अगस्त एंड आप अगर बोलोगे कि आज का नंबर है 23/8/23, तो आज आपके लाइफ में चेंजेस क्या आने वाला है। जो मुझे डाउनलोडिंग आए हैं वो ही सारे मैं बताऊंगी, आपको ज़रूर से बताऊंगी। देखिए, आपको थोड़ा बहुत अगर फिज़िकल सिम्टम्स में बता दूं तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम रह सकती है, ब्रीथिंग इशू रह सकती है। और क्राउन चक्र में आपको गर्माहट फील हो सकती है, मतलब अचानक से थोड़ा बहुत माइग्रेन का पेन रहना और सांस में तकलीफ लेना, ऐसा इस दौरान अब हो रहा है। गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ये भी फील हो सकता है कि आपके राइट पैर में झंझनाहट सा हो, कोई खिंचाव सा रहे और आपको नेवल चक्र के साइड में पेन रहे और आपका ओम चक्र में खिंचाव सा रह सकता है। आपके गुप्तांग में पेन रह सकता है। आपको सेक्स की बहुत ज़्यादा डिज़ायर रह सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मतलब आप अपने डीएम के साथ या डीएफ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर सकते हैं इस दौरान, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि यही सही टाइम है और आप अपना डिज़ायर को रोक नहीं पा रहे हो। तो कोशिश करें इस दौरान कि आप अपना डिज़ायर को थोड़ा बैलेंस करें और ख़ुद की चक्रास को बैलेंस करें, क्योंकि इस दौरान आपके मतलब बहुत सारे डीएम की एनर्जी मुझे जो पिक हुई है वो लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से गुजर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, जैसे कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद सी हो गई है, कुछ भी ठीक चल नहीं रहा है, सब नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा। इवन आप लोगों को ईयर में रिंगिंग भी फील हो सकती है, मतलब अचानक से आपकी कान बजने लग गए हैं, ऐसा फील हो सकता है। मतलब आपका एक धुंधली सी आवाज़ आप सुन सकते हो, अचानक से पायल की आवाज़ सुन सकते हो। और आपको स्नेक का ड्रीम बहुत ज़्यादा इस दौरान आ सकता है। आपको नेक में पेन रह सकता है। आपको बहुत ही ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिक एनर्जी है वो इस दौरान निकलेगी। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा आपको यूरिन पास करने का मन हो सकता है। आपको थोड़ी बहुत खांसी रह सकती है, मतलब थोड़ी बहुत, एकदम से ऐसा नहीं है कि कोल्ड एंड कफ हो जाए, बट थोड़ी बहुत खांसी होने की प्रॉब्लम रह सकती है। क्योंकि आप जहाँ पे आपकी थ्रोट चक्र ब्लॉक है तो थ्रोट चक्र ओपन अप हो रहा है। आप अपने डीएम को अपनी ज़िंदगी की हाल बता पाओगे। इतने दिन तक अगर आप नहीं बता पा रहे थे कि आप कैसे जी रहे हो उनके बिना, या फिर वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं और आप बोल भी नहीं पा रहे थे और गुस्से में खुद में ही रह रहे थे, तो आप बोल पाओगे आज के दिन। आपका डीएम आपको दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, मतलब इग्नोर कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि अभी उनकी ज़िंदगी जैसे कि तहस नहस हो गई है। मतलब सब कुछ होके भी कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए इस दौरान आप उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो और वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको चाहिए तो बहुत कुछ, बट उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो समझ ही चुके हैं कि वो आपको नहीं पा सकते। मतलब उनका एक माइंड थॉट हो गया है कि वो आपको नहीं पा सकते और
स्टेप लेना चाहते हैं और सोच भी रहे हैं कि मैं स्टेप लूँगा, अब कर दूँगा, बहुत कुछ कर दूँगा, बट वो जो स्टेप लेने की जो एक किक होती है ना, जो एक स्टेप लेने के लिए जो एक कॉन्फिडेंट रहता है ना, वो उनके अंदर अभी इस दौरान नहीं है और होगी भी नहीं। उनकी ज़िंदगी उथल-पुथल सी चल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा सो रहे हैं, मतलब एक विदाउट रूटीन, एक डेली लाइफ का जो रूटीन होता है कि अभी खाना है, अभी सोना है, रात को हम लोग सोते हैं, दिन को हम लोग काम करते हैं, बट उनका ये जो रूटीन है वो ही गलत हो चुका है। मतलब उनका कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मतलब गलत क्यों हो गया है? क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा मायूसी छा गई है ज़िंदगी में, जैसे कि कुछ भी नहीं है। तो ये उनका एक पहलू है, ये भी कट जाएगा 10-12 दिन के अंदर, बट उनको ये सोल शॉक दिया जा रहा है ताकि वो रियलाइज़ करे कि इस दौरान वो किसी को अपना मानना चाहते भी हैं। अगर कार्मिक पैटर्न्स उनके हैं वो भी तो क्लियर हो रहे हैं ना, कार्मिक एंडिंग भी हो रही है। एक्चुअली डीएम की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं और कार्मिक पर्सन्स भी होते हैं, कार्मिक पार्टनर भी होते हैं। तो वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा उनको ट्रिगर करते हैं। आपको जैसे डीएम ट्रिगर करता है, उनको कार्मिक पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। तो अगर इतना ट्रिगर करेंगे तो वो झुंझला जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या है, मेरी ज़िंदगी में जीऊँ मरूँ क्या करूँ मैं। मतलब कभी कभी सुइसाइड का थॉट भी उनको आ रहा है। तो इस दौरान आपको क्या करना है, देखिए आप कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन करें। आपका अगर इंडिविजुअल कर्मा क्लींजिंग भी आप होगा और आप अगर डीएम को विजुअलाइज करके भी करेंगे तो दोनों का ही होगा। आप ऑल चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। इस दौरान आप सॉरी फ्रेंड्स, इस दौरान आप लोग अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें, मतलब सेल्फ लव में आएँ। क्योंकि अगर आप सेल्फ लव में आएंगे तो आपके पार्टनर भी सेल्फ लव में आएंगे, ये आपको समझना ही होगा। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर आपको हो रही है तो समझ जाइए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब बस मुझे सेक्स कर लेना है और मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। क्योंकि एक सेक्स के टाइम पे जो एक पीरियड होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, वही सारी चीज़ उनको फील हो रहा है कि एक तो टाइम हो जो मुझे ये सारी मानसिक तनाव ना रहे, ठीक है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर है उनके ऊपर। इस दौरान उनको स्पेस दें, ज़्यादा उनको डिस्टर्ब मत करें। और उन्होंने ब्लॉक क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, क्वेश्चन मत करें, क्योंकि आपको आंसर मिल गया है कि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में चल रहे हैं। तो आपको बस उनको स्पेस देना है, उनको आप अपनी तरह रहने दीजिए ताकि वो रियलाइज तो करे कि आप उनका कौन हो, ट्विन फ्लेम हो, कौन हो, समझे ना। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। आप अगर उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करोगे तो वो भाग जाएंगे, वो आपसे और भी दूरियां बनाएंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो उनको चेंज करना छोड़ दीजिए, सर्च करना छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग, मुझे फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कौन है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, किसके साथ मैं रहूं, ट्विन फ्लेम ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए ट्विन फ्लेम कार्मिक की तरह कर सकता है, क्योंकि देखिए कार्मिक होना गलत नहीं है। आप लोग कार्मिक एंड नार्सिसिस्टिक में अंतर नहीं समझ रहे हो। आपको कार्मिक मतलब आपके कर्मों से जो जुड़ा है, मतलब आपके मम्मी पापा भी आपके कार्मिक है, मतलब आपके कर्मों से जुड़ा है। आपके मम्मी पापा आपके मम्मी पापा आपको जन्म दिए हैं, तो वो भी अपने कर्मा से ही उन्होंने आप लोगों को लाने के लिए जो भी किया वो उनका कर्मा है, इसलिए वो आपके कार्मिक पार्टनर है। तो कार्मिक का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत है, कोई ख़राब है। आप लोग ऐसे सोचते हैं कि कार्मिक हो गया कोई, मतलब भालू हो गया, बाघ भालू हो गया, मार डालेंगे आपको, ऐसा नहीं होता है ना। जो नार्सिसिस्टिक होते हैं वो अलग बात है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रखते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। तो जो लोग आपके कर्मा से जुड़ रहे हैं, या फिर आपके पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ रहे हैं, या फिर एंसेस्टर्स कर्मा से जुड़ रहे हैं, ब्लड लाइन से जुड़ रहे हैं, सारे लोग आपके कार्मिक पार्टनर ही हैं।
अब पर्टिकुलर अगर आप बोलोगे कि फलाना पर्सन ऐसा है, ये पर्सन मेरे कार्मिक पार्टनर है, ना सोलमेट है और ना ही ट्विन फ्लेम है, तो वो जो पर्सन है वो इस दुनिया में आए हैं ट्रिगर करने के लिए आपको, आपके डीएम आए हैं ट्रिगर करने के लिए आपको, आपके जो एक रियल सेल्फ है उसको आप समझो। इस वजह से आप वो लोग ट्रिगर करेंगे तब जाकर आप पहले तो रोओगे, ट्रिगर होगे, आपको रोना आएगा, आप गुस्सा करोगे, फिर जाकर समझोगे कि ये लोग जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं मैं अपने आप को वो समझ रही हूँ। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट लेस समझते हो, आप खुद को कुछ भी नहीं समझते हो, तो पूरी दुनिया आपको वही समझेंगी, वही वो दिखाएंगी और आपको लगेगा कि सामने वाला पर्सन मुझे ये बोल रहा है, क्यों बोल रहा है वो देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आकर आपको बोल रहा है कि आप गलत कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, कहाँ पे गलत कर रहे हो वो देखने की कोशिश करो, ना कि जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो उनको जाकर उनसे दूरियां बना लो, झगड़ा कर लो, ईगो में आ जाओ। ये गलत बात है। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आप गलत रास्ते को चुन रहे हो, ठीक है। अगर भगवान ना चाहे, अगर अल्लाह ना चाहे तो आपके ऊपर कोई भी आजमाइश, कोई भी टेस्ट ना हो, ये समझिए। सरेंडर टू गॉड हो जाइए, क्योंकि अगर भगवान के ऊपर आप सरेंडर फुल्ली नहीं करते हो, आपको ये समझना है कि मेरे साथ जो होना है, जो होगा, जो हो रहा है, वो सब कुछ भगवान की मर्जी है। मैं कुछ ओवरथिंक करके, बहुत कुछ सोच के, या फिर डीएम ने कुछ मुझे बोल दिया, वही बात को लेकर पकड़ के, वही बात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सोच सोच के उसने ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, इसका मतलब उसके थर्ड पार्टी है, उसका मतलब ये है, वो है, ये सब जो आप सोच रहे हो ना, ये एक इल्यूशन है। आप जितना ये सब सोचना बंद करोगे, आपको इतना ही सोचना है जो मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है वो मेरा ही है, वो मेरा सोल का पार्ट है और वो मुझे ज़रूर से क्लेम करेगा। और ये कब होगा? जब भगवान चाहेंगे। भगवान के ऊपर पूरा छोड़ दो, तो तब जाकर आप देखोगे धीरे धीरे करके आप फॉरगिव भी कर पा रहे हो। फॉरगिव करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि आप खुद अच्छे से जी सको। ऐसा नहीं है कि फॉरगिव करके आप किसी और के ऊपर कुछ एहसान कर रहे हो, आप खुद के ऊपर एहसान कर रहे हो फॉरगिव करके, क्योंकि आपकी एनर्जी सही रहेगी, आपको वही सारी बातें बार बार याद नहीं आएगी, पास्ट की बातें याद नहीं आएगी, आप खुश रहने लग जाओगे, ठीक है। जो भी हुआ वो भगवान की मर्जी है, ये सोचो, तब जाकर आप अपने डीएम को भी फॉरगिव कर पाओगे। वो बहुत लड़कियों के साथ था, ये था, वो था, हाँ था, उसको उसका कर्मा करने दीजिए आप। ये गलत नहीं है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहना गलत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो, आपको समझना चाहिए कि वो किसी और के साथ है, तब भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत थी और वो आपके पास आकर ही सरेंडर होते हैं और भगवान को ही सरेंडर करते हैं। आप भगवान के तरफ जितना जाएंगे, भगवान को जितना प्यार करेंगे, जितना उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, उतना आपका ट्विन फ्लेम आपके पास आएगा। आप ट्विन फ्लेम के पीछे मत दौड़िए, तो वो रन करेगा, ठीक है। ये सिंपल सा थ्योरी है, आपको समझना है और समझ के आपको इसके ऊपर ही काम करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है, मेरे डीएम ने बहुत सारे लड़कियों को ऐसा किया, वैसे किया, तो उसने उसका कर्मा किया। आपको फॉरगिव कर देना है और वही सारी लड़कियां अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं, अभी नहीं आएगी तो बाद में कभी आएगी, तो उनको आने दीजिए, उनका पैटर्न ब्रेक करने दीजिए, उनका कर्मा क्लियर करने दीजिए। और आप कहीं ना कहीं ये सोच के उनको और भी लड़कियों के पीछे ढकेल रही हैं कि वो किसी और के साथ है, वो किसी और के साथ है। अगर नहीं भी होना होगा, आपकी यही थॉट के वजह से वो धीरे धीरे किसी लड़के के पीछे ही जाएगी। तो आपको समझना है कि आपको अपना थिंकिंग चेंज करना है। आपको सोचना है कि मेरा ट्विन मेरा है, मेरा जो ट्विन फ्लेम है मेरा है, वो कहीं किसी और के साथ कभी ना ही था और ना ही होगा। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा रखना है और मैं अनकंडीशनल लव करती हूँ उसको, कुछ भी हो जाए मैं उससे प्यार करती हूँ। ये
अगर आप बोल रहे हो कि मैं नहीं सहन कर सकती ऐसा वैसा, तो आपका कंडीशन है। तो आप अगर कंडीशन दोगे तो सामने वाला पर्सन भी आपको कंडीशन देगा। वो आपको आके बोलेगा कि आप यहाँ पे गलत हो, आप देखने में सही नहीं हो, आप यहाँ पे गलत हो, वहाँ पे गलत हो। भले ही आप गलत नहीं हो, फिर भी आपको आकर सुनाएगा, क्योंकि ये आपने बना के रखा है। आपको खुद को चेंज करना है, आपके ट्विन फ्लेम खुद चेंज हो जाएंगे। तो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें, तो ये आपके लिए बेहतरी रहेगी। आपको कौन से एंजल नंबर्स आज के दिन दिखेंगे वो भी मैं बता देती हूँ कि आपको 1111 दिखेंगे, 111, 222, 4774, 5774, 383, 133, 311, 333, ये सारे एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे। अगर आपको ड्रीम में कुछ डरावनी चीज़ें दिख रही हैं तो ये आपका अटैक है, आपके ऊपर, आपके सोल के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो आपको समझने की ज़रूरत है। आप जितने स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उतना करें, खुद को प्रोटेक्ट करें और भगवान के ऊपर भरोसा करें। तो ये था मेरा आज का चैनलिंग। होप आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।